everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Chandni Sahu. Today I am going to start 12th chapter of Science, Electricity and Circuits from class 6th. We use electricity for many purposes to make our task easier. देखिए हम लोग अपनी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा यूज करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक. देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने घरों पे ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए, मतलब हम लोग जैसे रूफ टैंक पे पहुंचाते हैं तो उसको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पंप को ऑपरेट करते हैं, है ना. या फिर वेल से हम लोग को पानी निकालना है तो भी हम लोग क्या करते हैं, पंप की हेल्प लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलती है. व्हाट आर अदर पर्पज फॉर विच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी. तो और क्या पर्पज हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी यूज करने का. लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक. आपको इसकी एक लिस्ट बनाना है और अपने नोटबुक पे लिखना है. Does your list include the use of electricity for lighting? Electricity make it's possible to light our homes, road, office, market and factories even after sunset. देखिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज कितना होता है. इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमारे बहुत सारे काम को पॉसिबल बनाती है. जैसे जब रात टाइम पे जब सनसेट हो जाता है तो हमें मार्केट जाना है या फिर हमें अपने घर पे रहना है, फैक्ट्री जाना है, कहीं पे भी जाना है, कोई भी काम करना है तो अंधेला हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट का यूज करते हैं. और लाइट किससे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी से ही लाइट जलती है. दिस हेल्प अस कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट. और इसकी मदद से हम लोग कंटिन्यू अपना वर्क रात टाइम पे कर सकते हैं. अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विथ इलेक्ट्रिसिटी. देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर स्टेशन हमें प्रोवाइड करता है. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. देखिए कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है वो कभी कभी फेल हो जाती है या फिर अवेलेबल नहीं हो पाती है कुछ प्लेसेस में. इन सच सिचुएशन अ टॉर्च इज समटाइम यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट. तो हम लोग तब क्या करते हैं, लाइट के लिए हम लोग टॉर्च जलाते हैं. अ टॉर्च हैज अ बल्ब दैट लाइट अप व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन. तो टॉर्च पे क्या होता है, एक बल्ब होता है. जब हम लोग उसको स्विच ऑन करते हैं तो वो बल्ब जलने लगता है. वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम. तो सोचिए टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती होगी. Our next topic, that is electric cell. Electricity to the bulb in a torch is provided by the electric cell. देखिए जो हम लोग टॉर्च यूज करते हैं उस पर जो बल्ब होता है वो उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती होगी. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल का यूज करते हैं. इलेक्ट्रिक सेल एक सेल होता है जो कि बल्ब को जलने पे प्रोवाइड कराता है. इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉच, ट्रांजिस्टर, रेडियोज, कैमराज एंड मैनी अदर डिवाइसेस. तो देखिए इलेक्ट्रिक सेल का यूज कहाँ कहाँ होता है, अलार्म क्लॉक पे, रिस्ट वॉचेस जो हम पहनते हैं, रेडियो, कैमरा, बहुत सारी ऐसी डिवाइस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल का यूज किया जाता है. हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल. क्या आपने इलेक्ट्रिक सेल को बहुत अच्छी तरीके से देखा है. यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड अ मेटल डिस्क on the other side. Did you notice a positive sign and negative sign marked on the electric cell. तो देखिए जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो इस तरीके से होता है जैसा कि यहाँ पे फिगर पे दिखाया गया है. तो यहाँ पे क्या होता है, इसके वन एंड पे यानी कि ऊपर की तरफ तो इस तरीके से होता है और यहाँ पे एक कैप लगी होती है गोल गोल सी. और जो नीचे का पार्ट होता है वहाँ पे सिंपली एक गोल टाइप का शेप होता है. और इसके अलावा आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ऊपर साइड क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन बना होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव साइन बना होता है. द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. तो देखिए जो मेटल कैप वाला एरिया होता है ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल. और जो मेटल डिस्क होती है ये अदर टर्मिनल होता है जो कि निगेटिव साइन से हम लोग इसको डोनेट करते हैं. ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल. तो देखिए जितने भी इलेक्ट्रिकल सेल होते हैं वो टू टर्मिनल से मिलके बने होते हैं. तो एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और अदर होता है नेगेटिव टर्मिनल. एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट. देखिए इलेक्ट्रिक सेल पे क्या होता है, इसके अंदर एक केमिकल होता है, इसके अंदर डाला रहता है, वो हमें दिखता नहीं है. और केमिकल जो स्टोर होता है तो उसमें आपस में रिएक्शन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है. व्हेन द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, द इलेक्ट्रिक सेल
सेल स्टॉप। देखिए क्या होता है, जब उसके अंदर जो केमिकल डला हुआ है जब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, यूज्ड हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक सेल है वो रुक जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब इलेक्ट्रिसिटी उससे हम लोग प्रोड्यूस फिर नहीं कर सकते। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विथ अ न्यू वन। फिर हमको क्या करना पड़ता है, दूसरा इलेक्ट्रिक सेल को रिप्लेस करना पड़ता है। अ टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस ऑफ द ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस। फिगर 12.2। देखिए 12.2 पे आपको फिगर पे बताया गया है कि जो टॉर्च होता है, जो उसका बल्ब होता है, वो एक आउटर साइड में मतलब एक ग्लास से कवर होता है। वॉट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। तो सोचिए क्या होता होगा ग्लास केस के अंदर साइड, मतलब जो बल्ब है जहाँ पे ग्लास केस कवर है उसके अंदर साइड पे क्या होता होगा, ये आप लोगों को सोचना है। फिर यहाँ पे एक्टिविटी बताई गई है जिसको आपको करना है। इसमें क्या करना है, आपको टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। आपको एक टॉर्च लेनी है और उसमें बल्ब के अंदर साइड आपको देखना है। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप अपने टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया। डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब। आप देखेंगे कि जो ग्लास बल्ब है उसके मिडिल में एक पतली सी वायर होती है। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। अब आपको क्या करना है, टॉर्च को स्विच ऑन करना है, फिर आपको देखना है कि उस टॉर्च में जो बल्ब है उसका कौन सा पार्ट ग्लो कर रहा है। द थिन वायर दैट गिव ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो थिन वायर वाला पार्ट होता है जो कि लाइट देता है वो क्या कहलाता है, फिलामेंट ऑफ बल्ब कहलाता है। फिलामेंट इज फिक्स्ड टू थिकर वायर विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। तो क्या होता है, फिलामेंट जो होता है वो फिक्स होती है एक पतली सी वायर के थ्रू जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एज सोन इन फिगर 12.2। आप 12.2 फिगर पे देख सकते हो। वन ऑफ दीज थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। जो दो थिक वायर है वो किससे कनेक्ट होती हैं, मेटल केस से कनेक्ट रहती हैं जो कि बल्ब के बेस पे होता है। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। और एक जो अदर जो मेटल की जो वायर होती है वो मेटल टिप से कनेक्ट होती है बेस के सेंटर पे। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब। तो देखिए जो बल्ब का बेस होता है और मेटल टिप होता है ये बल्ब का टू टर्मिनल होता है। दीज टू टर्मिनल आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिजाइन। Thus, both the electric cell and the bulb have two terminal each. Why do they have these two terminal। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब होते हैं उन दोनों पे टू टर्मिनल होते हैं, तो आपको बताना है कि ऐसा उस पे टू टर्मिनल क्यों होते होंगे। देखिए इसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई गई है, तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको आप लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से। इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू वायर पासिंग टू एंड फ्रॉम द सर्किट बल्ब। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, आपको एक सेल लेना है, उसके एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक बल्ब पे कनेक्ट करना है। नोट दैट इन द अरेंजमेंट सोन इन फिगर 12.5, जैसा कि 12.5 पे दिखाया गया है। द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब। तो देखिए जो सेल के टू टर्मिनल हैं वो बल्ब के टू टर्मिनल से कनेक्ट हो गए। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, इलेक्ट्रिक सर्किट का। The electric circuit provide a complete path for electricity to pass between the two terminals of the electric cell. The bulb glows only when current flow through the circuit। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो किसी भी मतलब एक कंप्लीट पाथ होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का, जो कि इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे बल्ब के थ्रू कनेक्ट है। और ये क्या होगा, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी तो ये जो बल्ब लगा हुआ है वो ग्लो करने लगेगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एज सोन इन फिगर 12.so। देखिए क्या होगा, जैसा कि आपको इस फिगर पे यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका सेल हो गया और ये एक टर्मिनल है और ये दूसरा टर्मिनल है और ये यहाँ पे बल्ब इस तरीके से ग्लो करने लगा है। तो ये बताया जा रहा है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। When the terminal of the bulb are connected with the
with that of the electric cell by wire, the current passes through the filament of the bulb. This make the bulb glow. तो क्या होता है, देखिए जो दोनों टर्मिनल के बीच में जो वायर का कनेक्शन है, इसके थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, जिससे कि जो बल्ब लगा है वो ग्लो कर रहा है. Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected of the cell. This may happen if the bulb has fused. देखिए कई बार क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो नहीं जलता है इस तरीके से कनेक्शन करने से. तो क्यों, इसका कारण ये है, ये हो सकता है कि हो सकता है वो बल्ब जो हो वो फ्यूज हो. Looked at the fused bulb carefully, is the filament inside it intact. तो जो आपका, यदि आपको ऐसा कोई बल्ब मिलता है जो कि आपको इस तरह से अरेंजमेंट करने से बल्ब आपका नहीं ग्लो होता है, तो हो सकता है कि वो फ्यूज बल्ब हो. फिर आपको फ्यूज बल्ब को केयरफुली देखना है कि उसके अंदर क्या कैसा अरेंजमेंट होता है. एन इलेक्ट्रिक बल्ब में ड्यू टू द मैनी रीजन. वन रीजन फॉर अ बल्ब इज फ्यूज इज अ ब्रेक in its filament. A break in the filament of the electric bulb means a break in the path of the current between the terminal of the electric cell. देखिए फिलामेंट क्या होता है, जो बल्ब के अंदर, कभी भी आप लोग बल्ब को ध्यान से देखिएगा तो बल्ब पे क्या होता है, एक ग्लास की कवरिंग होती है और उसके अंदर एक पतली सी वायर टाइप सी होती है जिसको फिलामेंट बोलते हैं. तो देखिए बल्ब जो फ्यूज हो जाता है उसके कई रीजन होते हैं. एक तो रीजन ये होता है कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो गया है ना. ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट. तो देखिए फिलामेंट के ब्रेक होने से मतलब है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ है वो ब्रेक हो गया है, इसका मतलब ये है यहाँ पे. फिर बताया जा रहा है therefore a fused bulb does not light up as no current passes through its filament. तो जो फ्यूज बल्ब होगा उससे लाइट, उस पर करंट जो है वो पास नहीं होगा, जिसकी वजह से लाइट नहीं जलेगी. कैन यू इमेजिन एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राई टू डू सो विथ अरेंजमेंट सोन इन फिगर. क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो बल्ब है वो ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, जैसा कि 12.5 में अरेंजमेंट किया गया है. नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग अ इलेक्ट्रिक सेल. वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योर सेल्फ. तो अब हम लोग जानेंगे कि बल्ब के अंदर मतलब बल्ब को ग्लो करने के लिए इलेक्ट्रिक सेल में किस तरह से अरेंजमेंट होता है, और इसके द्वारा आप खुद ही टार्च को अपना बना सकते हो. तो ये आपको एक्टिविटी 3 पे यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसको आपको खुद से पढ़ना है और खुद से करना है कि किस तरह से आप इसमें अरेंजमेंट कर सकते हो. नेक्स्ट वी मूव अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक स्विच. वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This was a simple switch but not very easy to use. We can make another simpler and easier switch to use in our circuit. देखिए हम लोगों ने अपने घर पे कई बार टॉर्च जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें स्विच ऑन स्विच ऑफ करते रहते हैं, है ना. लेकिन एक्चुअली पे जो इसकी जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, मतलब इतनी इजी नहीं होती. हम लोगों के लिए स्विच को ऑन ऑफ करना बहुत इजी होता है, बट इसकी जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, किस तरह से इसमें क्या कैसे अरेंजमेंट होता है. तो ये आप इसको एक्टिविटी को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से होता है. इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स 12.5. तो देखिए अब हम लोग जानेंगे कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं. इन ऑल आवर एक्टिविटी वी हैव यूज मेटल वायर टू मेक अ सर्किट. तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे जितनी एक्टिविटी देखा है, हम लोग सर्किट बनाने के लिए मेटल वायर का यूज कर रहे थे. सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट. सपोज अब हम लोग कोई कॉटन थ्रेड लेते हैं मेटल वायर की जगह सर्किट बनाने में. डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट. तो आप क्या सोचते हो कि जो बल्ब है वो जलेगा. वॉट मटेरियल कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू दैम. लेट अस फाइंड आउट. तो कौन सा ऐसा मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट पे होता है करंट को पास करने के लिए. तो यहाँ पे इसको आप लोगों को यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू हम लोग देखते हैं. Activity 5. Disconnect the switch from the electric circuit for you used for activity 4. तो आप लोगों ने जो भी एक्टिविटी 4 पे सर्किट देखा है, अब आपको क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है स्विच को. दिस वुड लीव यू विथ 2 फ्री एंड ऑफ द वायर एज सोन इन फिगर. और आपको क्या करना है इसके लिए, 2 फ्री एंड वायर के, जैसा कि यहाँ पे फिगर 12.2 में बताया जा रहा है उस तरह से करना है. ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ द 2 वायर क्लोज
आप लोगों को जो टू वायर के एंड है उनको क्लोज लाना है टू लेट अप देम टच ईच अदर, जैसा कि एक दूसरे को टच करे। डज द बल्ब लाइट अप, क्या बल्ब जलेगा ऐसा करने से? यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउ करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। तो इसी तरह से आपको इफ अरेंजमेंट को आपको दूसरे मटेरियल को यूज करके देखना है कि क्या इसमें से जो लाइट होती है, करंट होता है, वो फ्लो होता है या नहीं। कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल सच एज कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिंस, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, पेंसिल लीड, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, स्विंग निडल, थर्माकोल, पेपर एंड पेपर लिड। आपको ये सारे मटेरियल के सैंपल्स को कलेक्ट करना है। वन बाय वन ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ द वायर ऑफ योर टेस्टर इन कॉन्टेक्ट विथ टू एंड ऑफ द सैंपल यू हैव कलेक्टेड। तो आप लोगों ने जो सैंपल को कलेक्ट किया है आपको वन बाय वन करके वायर के नज़दीक उनके एंड पे लेके आना है और टेस्ट करना है। मेक श्योर दैट द टू वायर डू नॉट टच ईच अदर वाइल यू आर डूइंग सो। आपको ये ध्यान रखना है कि जो दो वायर है वो एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए जब आप ये एक्टिविटी कर रहे होंगे। डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस, क्या बल्ब जलेगा हर केस पे? तो देखिए ऐसा नहीं होगा। यदि आप क्या करेंगे, एक एंड मतलब उसके जो दो एंड है वायर के, यदि आप वहाँ पे जैसे मेटल कोई लेके आते हैं तो उस कंडीशन पे बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा। बट आप रबर, प्लास्टिक, वुड ये सारी चीज़ों को लेके आएंगे तो उस कंडीशन पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो वही यहाँ पे टेबल पे बताया जा रहा है कि जैसे आपकी मेटल यूज करते हो तो रबर जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, इरेजर रबर यूज करते हो तो नहीं जलेगा, स्केल या प्लास्टिक मतलब स्केल जो है वो प्लास्टिक की जो होती है, प्लास्टिक मटेरियल की होती है तो उसको यूज करोगे तो नहीं होगा। मैच स्टिक जो कि वुड की होती है, ग्लास बैंगल ग्लास का होता है तो इनको यूज करोगे तो नहीं होगा। लेकिन आप आयरन नेल का यूज करते हो जो कि मेटल की होती है तो उस कंडीशन पे बल्ब ग्लो करेगा। व्हाट डू यू फाइंड, आप लोगों ने क्या पाया? द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड ऑफ द वायर आर इन कॉन्टेक्ट विथ सम ऑफ द मटेरियल you have tested. This means that these materials do not allow the electric current to pass through them. On the other hand, some material allow electric current to pass through them, which is indicated by the glowing bulb. Material which allow electric current to pass through them are conductor of electricity. Insulator do not electric current to pass through them. With the help of table 12.1, name the material that are conductor of the electricity and also those which are insulator. तो देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऐसे मटेरियल जिनसे करंट फ्लो होकर के जा सकती है और उनका यूज करने से बल्ब ग्लो करेगा तो ऐसा मटेरियल को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। और ऐसे मटेरियल जिनमें से हम करंट को इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर सकते हैं, मतलब उनको जब हम करंट ही हम नहीं पास कर पाएंगे तो भाई बल्ब कैसे ग्लो करेगा। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। तो जो 12.1 में आप लोगों ने टेबल को प्रिपेयर किया था उसमें आप लोगों को जो जो मटेरियल आपने यूज किया था तो इसमें से आपको यहाँ पे भरना है कि कंडक्टर कौन कौन से मटेरियल होंगे और इंसुलेटर कौन कौन से होंगे। तो जैसे कंडक्टर पे हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे की पे जो हमने की लिया था तो यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा था तो कंडक्टर पे क्या हो जाएगा? की हो जाएगा, आयरन नेल हो जाएगी। तो इस टाइप से जितने भी मतलब मेटेलिक जो भी मटेरियल होता है वो सब क्या होगा? कंडक्टर होगा। और इंसुलेटर में क्या हो जाएगा? जैसे आपका स्केल हो गया, इरेजर हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंसुलेटर मटेरियल कहला जाएगा। व्हाट डू यू कंक्लूड, विच मटेरियल आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर। आप लोग अब जान गए होंगे कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर होता है और कौन सा इंसुलेटर होता है। रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट वी ग्रुप्ड एज those having luster in chapter 4 are there are conductors। आप लोगों ने चैप्टर 4 पे पढ़ा है कुछ मटेरियल जो होते हैं वो लस्टर होते हैं, तो क्या वो कंडक्टर होते हैं? It now seem easy to understand why copper, aluminium and other metal are used to making wire। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर अदर मेटल को ही वायर बनाने पे क्यों यूज करते हैं। भाई उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है ना, इसलिए तो हम लोग मेटल का यूज करते हैं। लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ अ स्विच। व्हेन द स्विच वॉज इन द open position were the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet, but thermocol you may have found is an insulator. What about the air between the gap?
Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pins in your switch, it means that air is also an insulator. तो देखिए जो हम लोग पीछे जो एक्टिविटी कर रहे थे थर्माकोल वाली, तो इसको आपको पढ़ना है। थर्माकोल वाली मैंने यहाँ पे बताया नहीं है आपको क्योंकि मैंने छोड़ दिया है, बट आपको उसको पढ़ना है। तो वहाँ पे जब गैप के बीच में जब एयर बस भर रहे थे तो वहाँ पे जो बल्ब था वो ग्लो नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एयर है वो इंसुलेटर होती है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। देखिए अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कंडक्टर ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं या फिर इंसुलेटर होते हैं, भाई अपनी अपनी जगह दोनों होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंडक्टर और इंसुलेटर जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर। तो जो स्विच होते हैं, सॉकेट हो गए, इलेक्ट्रिक प्लग हो गए, तो ये सब कंडक्टर से मिलके बने होते हैं। ऑन द अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर, plug tops, switches and other part of the electric appliances which people might touch। तो देखिए अब भाई हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं तो हम लोग वायर यूज कर रहे हैं, और यदि वायर के ऊपर हम लोग प्लास्टिक से कवरिंग नहीं करेंगे, स्विचेस के ऊपर हम लोग प्लग टॉप नहीं लगाएंगे इलेक्ट्रिक वायर या फिर प्लास्टिक की, रबर की, तो क्या होगा, हम उसको छू नहीं सकते हैं। तो इससे मतलब ये निकलता है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बराबर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा ये बताया जा रहा है क्वेश्चन क्या है, योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है जो हमारी बॉडी होती है ना वो भी क्या है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। भाई तभी तो हम लोगों को करंट लगता है। यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यदि हम लोग उसको ऐसे ही टच करेंगे तो हम पे करंट लगता है ना। करंट तभी लगता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसलिए हम लोगों को जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस यूज करते हैं तो हम लोगों को बहुत केयरफुल यूज करने के लिए बोला जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।